Hello student, today we start a new lesson, chapter number 2, the origin and evolution of the earth। यानी कि आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें किस तरीके से हमारी अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है और कैसे कैसे इसमें जो अलग अलग जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर डील विथ, इस जो चैप्टर है इस अध्याय में हम जो निम्न बातें हैं उन पर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, के किस तरीके से हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें हम पढ़ेंगे अर्लियर थ्योरी, यानी कि जो प्राचीन समय में जो थ्योरीज थी, जो सिद्धांत थे उनके बारे में। मॉडर्न थ्योरीज़, यानी कि इस समय जो थ्योरीज चल रही है कि हमारे जो अर्थ है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। द स्टार फॉर्मेशन, के जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं उनका फॉर्मेशन यानी कि वो किस तरीके से बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि जो प्लैनेट हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं वो कैसे बने हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, ओवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सौर मंडल की जो व्यवस्था है, सोलर सिस्टम है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, उसमें कौन कौन से स्टार्स वगैरह स्टार प्लैनेट हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द मून, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से ये जो गति करता है, इसकी कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें किस तरीके की नई जो डेवलपमेंट, नए जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, जो हमारा जो लिथोस्फीयर है यानी कि जो स्थल मंडल है उसमें किस तरीके से उसका विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे वातावरण में कौन कौन से अलग अलग चेंजेस आते हैं, कैसे बदलाव होता है, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एंड हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल, यानी कि जो हमारा जो समुद्र है, नदियां हैं, उनका किस तरीके से निर्माण हुआ है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द Nebulous hypothesis. There is evidence that the Nebulous hypothesis was first proposed in 1734 by Immanuel Kant. जो Nebulous hypothesis है उसकी जो थ्योरी है वो हमारे जो एविडेंस, यानी कि जो एविडेंस उपलब्ध है उसके अनुसार जो पहली बार इसे प्रपोज, यानी कि इस जो थ्योरी है उसको 1734 में जो न्यूबेलियर कांट है उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। वो वाज फेमिलियर विथ श्वेर्ज़बर्ग वर्क्स, यानी कि जो उनके जो आगे चल के जो उनको इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले सुवेजनियल बर्ग थे, उन्होंने इसे डेवलप द थ्योरी फर्दर इन 1755। उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए 1755 में। ही रेज द गैसियस क्लाउड, उन्होंने ये बताया कि जो गैसियस क्लाउड यानी कि जो बादल होते हैं वो एक गैस से उत्पन्न होते हैं। न्यूबेलियल, उन्हें हम न्यूबेलियल कहते हैं। विच स्लोली रोटेट, यानी कि धीरे धीरे वो रोटेट यानी कि आगे की ओर चलते हैं, रोटेट होते हैं। ग्रेजुअली collapse and further due to the gravity and eventually the from star and planet, यानी कि वो ग्रेविटी के कारण वो आगे चले और कोलैप्स यानी कि जो वो धीरे धीरे टूटने लगे और इसके कारण ही जो स्टार और प्लैनेट हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। यानी कि स्टार और जो प्लैनेट हैं वो शुरू में एक गैसिस क्लाउड यानी कि एक जो गैस के बादल के रूप में थे, जो धीरे धीरे रोटेट होकर आगे की ओर बढ़े और ग्रेविटी के कारण
कोलैप्स होकर उनसे स्टार और प्लैनेट का डेवलपमेंट हुआ। ए सिमिलर मॉडल वाज प्रपोज इन 1796 बाय पेरियर साइमन लेपेस, यानी कि इसी तरीके का एक मॉडल, इसी तरीके का एक प्रतिरूप 1796 में जो पेरियर साइमन थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। इट फेदर ए कंटेनिंग द कूलिंग प्रोटोसोलर क्लाउड द प्रोटोसोलर न्यूबेल, यानी कि जो हमारा जो सोलर कूलिंग यानी कि जो क्लाउड थे उनके ठंडे होने से, और ये जो सोलर न्यूबेल का मतलब होता है आकाश गंगा का जो निर्माण हुआ है वो एक जो क्लाउड है उसके ठंडे होने से इस आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। एज द न्यूबेल कंस्ट्रक्टेड इन फेल्टर इन शेड रिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ये हमारी जो न्यूबेल है उसका जो निर्माण हुआ है उसकी जो शेड है वो एक रिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि एक ऐसे तत्व से बनी है जो रिंग के समान ये हमें दिखाई देती है। विच लेटर कोलैप्स इनटू द प्लैनेट, और बाद में ये धीरे धीरे जाके इसके जो अलग अलग जो टुकड़े हुए जिससे प्लैनेट का निर्माण हुआ है। वाइल द लेपेसियन न्यूबेल मॉडल डोमिनेटेड इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में एक नया जो मॉडल आया, जो न्यूबेल का एक नया मॉडल आया जिसने आगे चलकर इसमें अलग अलग परिवर्तन किए। इट इनकरेक्टेड ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़। द मेन प्रॉब्लम वाज एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। आगे चलने के बाद जो इसमें एक अलग तरीके की डिफ़िकल्टी यानी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि जो मोमेंटम है यानी कि जो आधारशिला है, किस तरीके से जो आधारशिला का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हुआ है बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, के किस तरीके से सन और प्लैनेट के बीच में जो जो आधारशिला है उसका जो वर्णन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। द प्लैनेट हैव 19% ऑफ द इनरेगुलर मोमेंट। जो प्लैनेट होते हैं वो 19% जो इनरेगुलर मोमेंटम यानी कि उनका जो आधारशिला है वो एक जगह स्थिर नहीं होती है। एंड दिस फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूबेल मॉडल, और इसे हम जो न्यूबेल मॉडल है उसके द्वारा इसे एक्सप्लेन यानी कि इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट द थ्योरी ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन वाज लार्जली अडॉप्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और इसी कारण से ये जो 19वीं शताब्दी की जो थ्योरी है वो 20वीं शताब्दी में काम में नहीं ली गई। इसके लिए नई थ्योरी को जनरेट किया गया था।